नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स एजुकेशन पर। तो जो महत्वपूर्ण सूचना जो निकल के आ रही है, जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो अपर मुख्य सचिव हैं बी राजेंद्र, तो उन्होंने यह सूचना जारी किया है शिक्षकों का स्थानांतरण के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुप्रतीक्षित मामला है, जिस पर कि शिक्षकों का बेसब्री से इंतजार है। जो शिक्षक अपने घर से दूर नौकरी कर रहे हैं और जो जिनको कि जिला आवंटन कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हो रही थी, उनके लिए है कि अब कैसे प्रखंड का आवंटन होगा, इसके लिए जो दिशा निर्देश जारी किया गया है। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि स्थानांतरण के लिए कुल 41,684 आवेदन मिला था। ठीक है, 3-3 जिलों के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिलों के शिक्षकों को जिलावार, कक्षावार, विषयवार रिक्ति को दृष्टिगत देखते हुए दोनों 2 चरण में कुल 2 बार मिला करके 27,171 शिक्षकों का जिला आवंटन की कार्रवाई की गई है। तो आप लोगों को पता है कि जब पिछले बार जिला का ऑप्शन लिया गया था, तो उसमें बताया गया था कि किन किन जिलों में रिक्ति है। तो जिन जिलों में रिक्ति थी, उन्हीं जिलों में कुल 27,171 पदों पर जिला आवंटन की कार्रवाई की गई है। ठीक है, इस प्रक्रिया के तहत जिन शिक्षकों का जिला आवंटन किया गया है, उन सभी, तो जिनको जिनको जिला आवंटित कर दिया गया है, उन शिक्षकों से जो है सो ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से 5 प्रखंड का विकल्प लिया जाएगा। ठीक है, 5 प्रखंड का विकल्प लिया जाएगा और उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्थापना समिति द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रखंडों में शिक्षकों का प्रखंडवार, कक्षावार, विषयवार रिक्ति को दृष्टिगत रखते हुए प्रखंड आवंटित किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपको जिस ब्लॉक में आप यानी कि अपना चुनेंगे, और उस ब्लॉक में यदि मान लीजिए कि सीट खाली नहीं रहा, तो हो सकता है कि आपको आपका पहला ब्लॉक नहीं मिलके दूसरा मिले, फिर दूसरा नहीं मिलके तीसरा मिले। इसके लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं वो क्या है, सो देखिए। तो जो दिशा निर्देश है उसमें क्या है कि ऑनलाइन है ना, 5 सितंबर से 13 सितंबर तक प्राप्त किया गया है, और उसमें आवेदन कुल इतना था, जिसमें से इतना शिक्षकों की जिला आवंटन की कार्रवाई की गई। यहाँ पर 2 जगह 2 आंकड़ा दिया गया, यहाँ पर 24,732 है, जबकि 27,000 पीछे दिखा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि विकल्प में कक्षावार यदि रिक्ति उपलब्ध नहीं होगा तो जिला आवंटन नहीं किया जा सका है। जो पीछे जिनका नहीं हुआ है, उनमें चूंकि रिक्ति ही नहीं है, तो जिला आवंटन नहीं होगा, उनके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं होगा, तभी उनका कुछ हो सकता है। ठीक है, कुल इतने शिक्षक जो हैं 9,849 शिक्षकों को द्वारा पुनः 3-3 जिले का विकल्प दिया गया है। जिलों में शिक्षकों की जिलावार, कक्षावार रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर पुनः, तो शुरू में किया गया था कितना, तो एक बार किया गया था आपको 24,732, फिर 2,439। ठीक है, तब ये मिला के 27,000 पूरा जाएगा। ठीक है, तो जो आवंटन किया जाएगा वो 27,171 जो है, इनको प्रखंड आवंटन किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो तिथि है 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आपको क्या करना है कि 5-5 प्रखंड का विकल्प चुन लेना है। ठीक है, इसमें आप प्रखंड का विकल्प चुनते समय क्या सावधानी रखिएगा, तो आप ये देखिए किस प्रखंड में ज़्यादा रिक्ति है और किस प्रखंड में ज़्यादा मारामारी है या किस में कम है। कुछ ब्लॉक ऐसे होंगे कि जिनमें उस जिला में, उस ब्लॉक में लोग ज़्यादा जाना चाहेंगे, है ना। तो यदि आपका, यानी कि इसमें क्या है कि नियमित शिक्षक को इसमें आगे दिया गया है कि जो प्राथमिकताएं तय की गई है, उस प्राथमिकता के आधार पर जो है सो जिला प्रखंड आवंटन किया जाना है। तो पहला जो इसमें मिल रहा है, सबसे पहला जिनको प्राथमिकता दिया जाना है वो नियमित शिक्षक हैं। आप समझिए, यदि कोई शिक्षक है, ठीक है, और वो नियमित हैं और उन्होंने ब्लॉक ऐसा ब्लॉक चुना है जो ब्लॉक की जिला मुख्यालय से एकदम सटा हुआ है या जिला मुख्यालय के अंतर्गत आता है वह ब्लॉक, तो वो ब्लॉक पहले उनको जारी किया जाएगा। फिर यदि उनसे बचेगा या नहीं रहेंगे, ऐसी स्थिति में फिर किनको दिया जाएगा, विशेष शिक्षक को, है ना, जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं। उसके बाद स्थान आता है किनका, विद्यालय अध्यापक का। ठीक है, तो विद्यालय अध्यापक का स्थान 3रा नंबर पर है। तो विशिष्ट शिक्षक को प्राथमिकता दे रहा है। तो आप अपने आप को पहले देखिएगा कि हम हैं क्या। आप विशिष्ट शिक्षक हैं तो थोड़ा आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन विद्यालय अध्यापक हैं और आप चाहिएगा कि हम 5 ब्लॉक का ऑप्शन चूज कर रहे हैं, अब 5 ब्लॉक जो है मेरा जिला के इर्द गिर्द ही 5 रहे। ऐसे स्थिति में क्या होगा कि 5 में से 1 में भी आपको हो सकता है कि ना मिले और फिर आपको जाना पड़े छठा में। और इसमें बहुत सारे शिक्षकों को मैंने बताया था, आगाह किया था वीडियो के माध्यम से ही, प्रधान शिक्षक की बहाली में ही, कि आप जब प्रखंड
चुनते हैं तो उस समय आप अपने लेवल के हिसाब से चुनिए। यदि आपका नंबर मान लीजिए 60 से 65 के बीच है, आप एक नंबर में कोई नगर वाला प्रखंड चूज कर लिए और दूसरा नंबर में उसी के बगल वाला नगर के बगल वाला कर दिए, है ना, और तीसरा नंबर में आप क्या किए तो उसके बाद किए, तो इसमें क्या होगा कि 1-2 तो आपको मिलेगा नहीं। अब आए तीसरा पर, तीसरा आपको मिल सकता था कब, जब वह तीसरा आपका पहला या दूसरा होता तब, लेकिन आपका तीसरा क्या है, तीसरा नंबर पर है, और किसी का जो आपका तीसरा है वो पहला नंबर पर रहेगा तो उसको पहले प्राथमिकता मिलेगा, जो पहला नंबर दिया रहता है। इसीलिए आप लोग सोच समझ के, विद्यालय अध्यापक हैं तो आप मान के चलिए कि हम जिला मुख्यालय से एकदम यानी कि आसपास ही ले लेंगे, ऐसा आप कोशिश कम कीजिएगा। ऐसा आप करते हैं तो हो सकता है कि आपको परेशानी हो। वैसे आप अपने बुद्धि विवेक से काम लीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रधान शिक्षक में भी बहुत सारे शिक्षकों ने इसका विरोध किया था। उन्हीं शिक्षकों को जब 1, 2, 3 छोड़ के कहीं चौथे जगह दे दिया गया है तो वो लोग कह रहे हैं नहीं, आप जो कह रहे थे वही बात सही था, हम कोई गलती किए, हम नगर वाला नहीं चूज करना चाहिए था, हमको 1, 2, 3 में किसी में नहीं देना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ प्रखंड विकल्प चुनने में ये सावधानी रखना है और शिक्षकों को इस श्रेणी के ये होगा। अब देखिए प्राथमिकता क्या है, प्रखंड विद्यालय में रिक्ति की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता के अधिमानता निम्नवत लागू होगा। तो 3 गो श्रेणी है और इसमें देखिए सबसे पहला नंबर पर किसको प्राथमिकता दिया गया है, नियमित शिक्षक, फिर विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद विद्यालय अध्यापक। अब फिर उम्र एवं लिंग के आधार पर भी प्राथमिकता है। अब यहाँ के आगे प्रत्येक कोटि के अंतर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता में अधिमानता, अधिक उम्र को पहले, कक्षावार विषयवार रिक्ति, जैसे दिव्यांग महिला शिक्षिका सबसे पहले स्थान उनको मिलेगा, इसके बाद दिव्यांग पुरुष शिक्षक, उसके बाद उनको स्थान है, उसका शेष सभी महिला शिक्षक, उसके बाद शेष सभी पुरुष शिक्षक। अब ऐसे मान के चलिए कि आप यदि विद्यालय अध्यापक हैं मान लीजिए, तो पहले तो आपसे ऊपर नियमित विशिष्ट चले गए। अब जब विद्यालय अध्यापक शिक्षक में से देना है उसमें पहले देखा जाएगा कि कौन दिव्यांग महिला शिक्षक है या दिव्यांग पुरुष है, फिर महिला पुरुष। तो पुरुष का तो यहाँ कोई यानी कि बहुत ही यानी कि चांस कम रहेगा कि आपको बेहतर स्थान मिले, है ना। इसलिए आप पहले से ही मान के चलिए कि हमको दूरी को केवल कम कर लेना है, अपने ज़िला में आ जाना है। और अपने ज़िला में भी यदि चाहिएगा नहीं हम खोए खाएंगे तो हो सकता है कि आपको बाद में दिक्कत का सामना करना पड़े, ठीक है। अब आगे देखिए, अब प्रखंड का आवंटन जो है सो ई शिक्षा कोष के माध्यम से ही किया जाएगा, ठीक है। इसमें ब्लॉक अलॉटमेंट प्रोसेस पर क्लिक करना है। ये है उनके लिए जो जिला शिक्षा पदाधिकारी का अध्यक्षता में जो टीम रहेगा उनके लिए, ठीक है। अब कितने शिक्षकों द्वारा 5-5 प्रखंड का विकल्प किया गया है वो दिया रहेगा। उसका स्क्रीन के नीचे क्लिक टू अलॉट ब्लॉक पर क्लिक करेंगे वो तो श्रेणीवार प्राथमिकता में अंकित उम्र के आधार पर प्राथमिकता के अधिमानता के आधार पर सॉफ्टवेयर प्रखंड आवंटित कर दिया जाएगा। जब ये क्लिक करेंगे तो सारा आ जाएगा। अब 5 प्रखंडों में कक्षावार विषयवार रिक्ति नहीं होगा। अब जैसे आपने 5 चुना उसमें जो है सो उस विषय में रिक्ति ही नहीं है तो कारण कोई प्रखंड नहीं आवंटित होगा। तो ऐसी स्थिति में सॉफ्टवेयर के द्वारा आवंटित जिला अंतर्गत जिन प्रखंड में रिक्ति उपलब्ध होगा उस प्रखंड को आवंटित कर दिया जाएगा। तो ऐसा होता ही है कि आपने दिया वहाँ पर रिक्ति ही नहीं है ना, तो पहले रिक्ति के बारे में भी थोड़ा जान लेना जरूरी होता है। और रिक्ति के बारे में जानना हो तो अभी जो रिक्तियाँ भेजी गई है जिलों के माध्यम से उस लिस्ट में आप रिक्ति देख सकते हैं कहाँ है नहीं है। अब है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने जिला आवंटन के उपरांत प्रखंड का विकल्प नहीं दिया है उन्हें प्रखंड आवंटित नहीं किया जाएगा। अब आपको जिला आवंटन हो गया, लेकिन जिला आवंटन के बाद आप क्या देख रहे हैं कि अरे हमको प्रखंड चुनने में कोई फ़ायदा नहीं है या हमको यहीं बने रहना है, तो आपको क्या करना है, आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं करेंगे, आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे, ठीक है। अब जो है विद्यालय का आवंटन, अब जब प्रखंड आवंटन हो जाएगा तो आप प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसी से विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया होगी, ठीक है। और श्रेणी जो देख लिया आप लोग जिसके आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी और अधिमानता अधिक उम्र वाले को पहले, एक एक कर शिक्षक का विवरण, सिस्टम जनरेटेड कोड, शिक्षक श्रेणी, कक्षा, विषय आवंटन। तो यहाँ पर क्या होगा कि एगो कोड रहेगा, उसका शिक्षक की श्रेणी रहेगा, उस पर लिखा रहेगा शिक्षक है किसके, विज्ञान के, कक्षा है ना, शिक्षक की श्रेणी क्या है तो नियमित है यानी विशिष्ट हैं ये है या विद्यालय अध्यापक है, उसका कक्षा रहेगा, विषय रहेगा और आवंटित प्रखंड शो करेगा, ठीक है। अब क्या करना है कि विद्यालय की संख्या वहाँ पर दिया रहेगा जहाँ एक विषय के अनुरूप शिक्षक की उपलब्धि जहाँ पर उपलब्धि रहेगा, मतलब कि उपलब्ध रहेगा जहाँ पर रिक्ति है ना। अब क्या करना है कि स्क्रीन पर विद्यालय की सूची प्रदर्शित की जाएगी। अब संबंधित शिक्षक को सूची में प्रदर्शित विद्यालय में से किसी एक विद्यालय को आवंटित किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप विज्ञान 6 to 8 के शिक्षक हैं, ठीक है, तो
आप नियमित हैं तो नियमित को तो पहले प्राथमिकता देना है। तो नियमित शिक्षक को विज्ञान विषय में देखा जाएगा कि कहाँ 6 to 8 में विज्ञान का खाली है, उसमें से कोई एक विद्यालय उस ब्लॉक के अंतर्गत आवंटित कर दिया जाएगा। इसमें केवल कोड दिखाई देगा, शिक्षक का नाम नहीं दिखाई देगा कि फलना नाम है, ठीक है, कोड उसमें रहेगा, ठीक है। यह सब प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि सभी शिक्षक जिन्हें प्रखंड आवंटित हुआ है को कोई न कोई विद्यालय आवंटित न हो जाए। अब उदाहरण देखिए, एक शिक्षक का नाम ए है और ये नियमित श्रेणी की दिव्यांग महिला शिक्षिका हैं, इनका उम्र सबसे अधिक है, तो स्थानांतरण हेतु सॉफ्टवेयर द्वारा सबसे पहले स्क्रीन पर इनसे संबंधित विवरण प्रदर्शित किया जाएगा। तो इनमें सब खूबियाँ हैं। पहला तो नियमित है, दूसरा क्या है तो दिव्यांग और महिला शिक्षिका है। उम्र दिव्यांग में भी जिनका उम्र ज़्यादा होगा उनको प्राथमिकता देना है, उम्र भी इनका सबसे ज़्यादा है तो इनको प्राथमिकता मिलेगा और सबसे पहला नाम इन्हीं का आएगा स्क्रीन पर। और जब ये नाम आएगा तो इनका विषय रहेगा, उस विषय के सामने जो जिस विद्यालय में सीट खाली रहेगा एक सीट इनको दे दिया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ होगा ऐसे करके बारी बारी से पहले, यानी कि सबसे पहले नियमित में जो दिव्यांग महिला शिक्षिका जो अधिक उम्र वाले होंगे उनका, फिर उनसे कम उम्र वाले दिव्यांग, फिर दिव्यांग नहीं रहेंगे तो नियमित महिला शिक्षिका, फिर पुरुष शिक्षक नियमित में, उसके बाद ऐसे करके श्रेणीवार जो है सो आवंटित किया जाएगा, ठीक है। इसमें ये भी है कि प्राथमिक शिक्षक में पदस्थापित किया जाएगा जहां पर कक्षावार विषयवार रिक्ति उपलब्ध हो, और विद्यालय आवंटन हो हेतु जो इस शिक्षा पोर्ट पर कक्षावार विषयवार रिक्ति अवरोही क्रम में विद्यालय की सूची प्रदर्शित होगी। मतलब कि जहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा कक्षा रिक्ति होगा ऊपर में लिखा रहेगा, उससे नीचे नीचे सारा विद्यालय रहेगा, और उसके बगल में अनुपात भी रहेगा कि छात्र शिक्षक का अनुपात कितना है यहाँ पर, ठीक है। मध्य विद्यालय में भी उसमें विषय भी रहेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा जब तक सभी विद्यालयों में प्रत्येक विषय के लिए कम से कम एक शिक्षक न हो तब तक किसी विद्यालय में 2 या 2 से अधिक शिक्षक किसी विषय के लिए नहीं दिए जाएंगे। अब क्या है कि कहीं पर शिक्षक एक भी नहीं है और एक जगह 2 शिक्षक दे दीजिएगा, वो नहीं होगा। कम से कम पहले एक एक विद्यालय में एक एक शिक्षक को फुल करना होगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर को बहुत सोच समझ के इसमें बनाया गया है। वही चीज़ माध्यमिक शिक्षकों के लिए भी है, ठीक है। और जब आप ये ले लेंगे, आपका जिला आवंटन हो, विद्यालय आवंटन हो जाएगा, तो क्या करना है कि स्थानांतरण आदेश में अंकित तिथि तक अंकित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। यानी कि इसमें क्या है कि आपको यदि सोच लेना है कि हमको जाना है कि नहीं जाना है, तो आपको ऑप्शन लीजिएगा और ऑप्शन लेने के बाद आपको उसमें जाना ही होगा। इसलिए सोच समझ करके अप्लाई करना है। अप्लाई करने में एक बार हम फिर से कहेंगे कि सावधानी ये बरतना है कि जो हम जिस ब्लॉक में ज़्यादा मारी होगा, पहले से उसमें सीट भी कम खाली रहता है ना, उसमें ही आप अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको 5 नहीं मिल के 6ठा मिल जाए जहाँ की कोई नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए इसमें थोड़ा सावधानी बरतना है। अब प्रधान शिक्षकों के बारे में बात करते हैं कि प्रधान शिक्षक भी बहुत सारे शिक्षक हैं जिनका कि विद्यालय आवंटन बहुत दूर हुआ है, दूसरे प्रखंड दूसरे जिला में हो गया है, उनको भी अपने ज़िले में आना है। और बहुत सारे सीट ऐसे रह गए हैं क्योंकि सरकार ने उस समय ये क्लियर नहीं किया था वेतन संरक्षण का लाभ, बहुत सारे प्रधान शिक्षकों ने ज्वाइन भी नहीं किया है। ऐसा पूरा कयास लगाया जा रहा है कि एक मौका उनको फिर से मिलेगा अब ज्वाइन करने का ज़रूर, ताकि वो जो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं इस कारण से कि मेरा वेतन कम हो जाएगा, उनको फिर से मौका मिल सकता है ना। और जहाँ तक स्थानांतरण की बात रही, तो स्थानांतरण चूँकि देखा जाएगा स्थानांतरण के बाद कि कितने शिक्षकों ने ज्वाइन नहीं किया है, और इसीलिए इसमें ये कर रहा है कि अभी सीट खाली कहाँ कहाँ बचने वाला है। सरकार सभी सीटों को देखेगी और ज़रूर है कि इनका स्थानांतरण होगा ही, आज नहीं तो कल होगा, क्योंकि जब सीट खाली रहेगा तो लोग आदमी भी सोचेगा ना, भाई हमारे गांव में, मेरे बगल में, मेरे ज़िला में, मेरे प्रखंड में सीट खाली है और हम दूसरे ज़िले में क्यों काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्थानांतरण होगा ही। लेकिन एक बार पहले सब जब एक बार और ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा प्रधान शिक्षकों को, वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। ज्वाइन नहीं करते हैं उसके बाद जो सीट खाली रहेगा उस सीट पर स्थानांतरण की प्रक्रिया अवश्य प्रारंभ होगी और स्थानांतरण भी उसी पर होगा। हाँ, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में सरकार ने पहले कह दिया है कि यह एक नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। यह जो इससे यानी कि जिसको म्यूचुअल, यानी कि जब आपका ट्रांसफ़र हो गया उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो जो शिक्षक दूर हैं वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के द्वारा भी अपने नज़दीकी विद्यालय में आ सकते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र से क्या होता है कि ना तो विद्यालय का शिक्षक छात्र अनुपात में कोई व्यवधान होता है और ना ही विद्यालय में विषय की कोई शिक्षकों की कमी होती है। इसलिए म्यूचुअल ट्रांसफ़र चलता रहेगा, चाहे शिक्षकों का है या प्रधान शिक्षकों का हो। तो वह भी ज़रूर 1 से 2 दिन में म्यूचुअल ट्रांसफ़र की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। हाँ, जो स्थानांतरण का मुद्दा है प्रधान शिक्षकों के लिए, उसमें थोड़ा
समय लग सकता है, क्योंकि जब तक सभी और बाकी ज्वाइन नहीं करे, एक बार सरकार अवश्य मौका देगी हमको जो लग रहा है। तो इन्हीं बातों के साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।